हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ प्लेट लेइंग। ठीक है ना। देखिए, प्लेट लेइंग क्या है। जो आपका रेलवे इंजीनियरिंग होता है, रेलवे इंजीनियरिंग में आप रेलवे ट्रैक को पढ़ते हैं। ठीक है। रेलवे जो जैसे कि हम बोलते हैं ना परमानेंट वे की बात करें, हम परमानेंट वे, तो परमानेंट वे जैसे कि हम बात करते हैं हाईवे की, तो हाईवे की हम बात करते हैं पेवमेंट की। ठीक है। तो हाईवे की पेमेंट में क्या होता है कि भाई जो होता है सरफेस जहाँ पे गाड़ी चलती है, उसी प्रकार रेलवे में क्या होता है परमानेंट वे, यानी कि जो रेलवे ट्रैक की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे ट्रेन चलती है, तो उसमें प्लेट लेइंग। तो प्लेट लेइंग क्या होता है? प्लेट लेइंग एक ऐसा होता है, प्रोसेस होता है जिसके कारण, जिसमें हम क्या करते हैं, स्लीपर्स जो होते हैं, स्लीपर्स क्या, जैसे कि मान लो ये आपकी रेलवे की पटरी है, तो बीच में ये ना ये वाले हैं, इनको हम बोलते हैं स्लीपर्स। ये होते हैं स्लीपर्स, और ये जो किनारे वाले होते हैं ये होती है रेल। ठीक है ना। रेल मतलब जो ट्रैक, रेलवे का जो होता है ना रेलवे ट्रैक, तो ट्रैक पूरा कहलाता है, कॉम्बिनेशन होता है जिसमें स्लीपर्स को और रेलवे रेल्स को हम एक साथ में बिछाते हैं। ठीक है। तो लेइंग क्या है? देखिए, प्लेट लेइंग एक ऑपरेशन है जिसमें क्या करते हैं हम, स्लीपर्स कनेक्टिंग रेल्स, स्लीपर्स। ठीक है, यानी कि हम उस रेल को स्लीपर से कनेक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि हम एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ट्रैक बिछाने का काम जो होता है ना, वो कहलाता है प्लेट लेइंग। ठीक है ना। नया ट्रैक बिछ रहे हैं, पुराना ट्रैक बिछ रहे हैं, दैट इज़ ये डिपेंड करता है, पर ये जो पूरा प्रक्रिया इसको हम बोलते हैं प्लेट लेइंग। ठीक है ना। है ना। तो फिर इसमें जैसे कि लाइन देखिए, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन न्यू ट्रैक स्लीपर्स, यानी कि जब स्लीपर जो हैं वो नए हैं, ठीक है ना, अगर हम उसको बिछाते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली ओवर दी फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन का मतलब होता है जो हम जो हम ट्रैक बिछाने के लिए जो हम सोइल को कॉम्पैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मेशन। ठीक है। देन आफ्टर कॉम्पैक्शन द ट्रैक्स इज देन लिफ्ट एंड ब्लास्ट इज पैक्ड अराउंड द स्लीपर। ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि जब भी हम आप नया ट्रक बिछाओ, जब भी आप नया ट्रक बिछाओ, तो सबसे पहले आप सोइल को अच्छी से तरह से कॉम्पैक्ट कर दो, ब्लास्ट को बिछाओ, देन आप जो उस ट्रैक पर स्लीपर्स को अच्छी तरह से फिक्स करो। उससे क्या हो जाएगा, प्रॉपर कॉम्पैक्शन से हिलेगा डुलेगा नहीं ट्रैक आपका, ट्रेन चलेगी तो मूवमेंट ईजिली होगा आपका। ठीक है ना। ये इसमें कहलाता है। ठीक है। तो ये अपना टॉपिक है इसी का, प्लेट लेइंग का। ठीक है। अब इसमें है मेथड्स ऑफ प्लेट लेइंग। देखिए कौन कौन से मेथड्स हैं, तीन हैं। एक तो है ट्रैम लाइन मेथड यानी कि साइड मेथड, एक टेलीस्कोपिक मेथड, और थर्ड है अमेरिकन मेथड। ठीक है। फर्स्ट देखते हैं हम ट्रैम लाइन मेथड और साइड मेथड। ठीक है ना। तो इसमें ये जो मेथड है आपका, कौन सा मेथड, ट्रैम लाइन और साइड मेथड, ये यूज होता है बेसिकली जहाँ पे जो आपका ग्राउंड है वो फ्लैट हो, यानी फ्लैट एरिया हो, बेसिकली सीधा एरिया हो। ठीक है ना। तो और इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो नया ट्रैक होता है वो पुराने वाले ट्रैक के पास में ही उसको हम बिछा दिया करते हैं। देखिए जब नए ट्रैक को पास वाले NEX, सॉरी एक्स यहाँ पे एस नहीं है, जब नए वाले ट्रैक को पुराने वाले ट्रैक के पास ही बिछाना हो तो उस समय इस मेथड बहुत ही उपयोगी होता है। कौन सा, ट्रैम लाइन, दैट इज साइड। वर्ड देखिए, साइड, साइड का मतलब होता है पुराने वाले ट्रैक के पास में नया ट्रैक बिछा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए फॉर प्लेट लेइंग ऑफ न्यू ट्रैक ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स में बी अडॉप्टेड। दो मेथड हम काम में ले सकते हैं। पहला, ए सर्विस रोड इज कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द प्रपोज ट्रैक एंड मेटल आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइड ऑफ द वर्क। ठीक है। वो कह रहा है कि जैसे कि मान लो आपका ये पुराना ट्रैक है और ये आपको नया ट्रैक यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे इस तरह बोलता है आप एक सर्विस रोड बना दो जहाँ से आप सारा सामान आसानी से ला सको, ताकि सामान यहाँ से, रोड से सामान आएगा तो यहाँ पे प्लेस होगा, फटाफट रोड बन जाएगी। ठीक है ना। और ये देखिए, दिख रहा है आपको ये मेथड किस तरह से देखिए काम हो रहा है। आप इसमें देख सकते हो ये आपका पुराना ट्रक और ये आपका नया ट्रक बिछ रहा है, पुराने ट्रक के पास में नया ट्रक बिछ रहा है। ठीक है ना। ये मेथड हो गया। फिर नेक्स्ट आपका है टेम्परेरी रेल लाइन पैरेलल टू द, देखिए वो बोलता है दो तरीके से बिछाते हैं। पहले तो बोलता है कि हमें काम कर दो कि जो नया वाला ट्रैक है उसके पास एक रोड बना दो ताकि सामान आसानी से ला सके। सेकंड बोल रहा है ए टेम्परेरी रेल लाइन पैरेलल टू द प्रपोज ट्रैक द मेटल इज ट्रांसपोर्ट इन द वैगन। वो बोल रहा है एक काम करो, एक टेम्परेरी रेल लाइन बिछा दो। वो बेसिकली इस मेथड का जो मेन ना मोटो वो क्या है कि आपको पुरानी वाली लाइन के साथ ही नई वाली लाइन बिछानी है। ठीक है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि आपको जो नई लाइन बिछा रहे हो उसके पास एक रोड बनाओ ताकि सामान ला सको। दूसरा, जो नई वाला लाइन बिछा रहे हो उसके पास में जो पुरानी लाइन जो है उसके पास में एक और टेम्परेरी लाइन बिछा दो
तो टेम्परेरी मतलब वो है कि जब काम खत्म होगा उसको हम हटा देंगे। वो इसलिए काम आएगी कि हम बाहरी जो सामान है, स्लीपर्स हैं, उसको आसानी से ला सकें, प्लेस कर सकें और इजीली उसको वहाँ पे पुट अप कर सकें। दैट इज़ नोन एज सेकंड मेथड ऑफ दिस काइंड ऑफ मेथड, ठीक है। फिर क्या हो गया उसमें बोल रहा है कि सारा काम ख़त्म होने के बाद में जो, क्योंकि सारा काम क्या मैनुअली ख़त्म होता है, तो नया ट्रक कैसे बिछेगा, फटाफट जब चीज़ें आएंगी, और जब नया ट्रक बिछाएगा तो पुराने ट्रक को हम हटा लेंगे, ठीक है ना। तो और एक काम भी कर सकते हैं हम, और जो पुराना ट्रैक है उससे कुछ मटेरियल का हम यूज़ भी कर सकते हैं नए ट्रैक में, जो मटेरियल उनको लगे सही है, ताकि हम उसमें जो हम बोल सकते हैं कि मटेरियल की हो जाएगी, बचत हो जाएगी, इकोनॉमिकली थोड़ा हम वहाँ से निकाल कर नए यूज़ कर सकते हैं, जो मटेरियल ख़राब नहीं हो, ठीक है ना। सेकंड, टेलीस्कोपिक मेथड। दिस मेथड इज़ वाइडली यूज इन इंडिया। भारत में इसको उपयोग मुख्यतः किया जाता है। कौन सा? टेलीस्कोपिक। पहले वाला क्यों नहीं करेंगे? पहले वाले आप देखोगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, कि पुराने वाले के पास नए बिछाओ, फिर वहाँ से सामान लो, रेल बिछाओ, ये बिछाओ, तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा आपका चला जाएगा। तो बोलते हैं कि इंडिया में इसको यूज़ नहीं करते, इंडिया में हम लाते हैं नया मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वो उसमें क्या है, टेलीस्कोपिक मेथड। तो टेलीस्कोपिक मेथड में क्या है, ए लार्ज सेंट्रल डिपोट इज कंस्ट्रक्टेड नियर द जंक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग रेलवे एंड हाईवे एंड द प्रपोज रेलवे लाइन। वो बोल रहा है कि जैसे कि लेट सपोज, जैसे कि आपके लोकल एरिया, मान लो बीकानेर है, बीकानेर में एक बीकानेर वर्कशॉप बना दिया बड़ा सारा, तो जो ये बीकानेर वर्कशॉप बन गया, यहाँ से वर्कशॉप से क्या होगा, जो टेम्परेरी जो रेल का मटेरियल है, लाइन्स का मटेरियल है, वो बनता रहेगा। जैसे कि मान लो जिस जगह जो फैक्ट्रीज हैं, जैसे कि कई जगह वैगन बनते हैं, कई जगह ट्रैक बनता है, कई जगह स्लीपर बनते हैं, कोई फैक्ट्री स्लीपर की भी होगी, तो उस लार्ज एरिया में फैक्ट्री डेवलप कर दो, ताकि वहाँ से माल आसानी से सप्लाई किया जा सके, ठीक है ना। और द मैनुअल फोर्स इज डिवाइडेड मेटल गैंग, लिंकिंग इन गैंग्स एंड पैकिंग गैंग। मतलब बनाने वाली गैंग है, जोड़ने वाली गैंग है, और पैक करने वाली गैंग है, इसको सेट करने वाली गैंग है। तो ये रेलवे लाइन का भी सिंपल मेथड होता है, इजी मेथड, ठीक है ना। वही मेटल गैंग, मतलब उसमें जो जितने भी मेटल, बोल्ट, फिश प्लेट वगैरह, वो उसका काम होगा। फिर लिंकिंग गैंग जो जोड़ने काम आएगी, ठीक है ना। एंड देन पैकिंग गैंग, ठीक है ना, जो उसको लास्ट में तीनों को पैक करके और प्रॉपर ट्रैक को कंप्लीट करने का काम आती है, ठीक है ना। फिर लास्ट है अमेरिकन मेथड। तो इसमें ऑल मैकेनिकल वर्क, यानी कि इसमें जो मैनुअल वर्क कम हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट करने के लिए, यूज़ करने के लिए हम हैवी क्रेन्स का उपयोग करते हैं। मैनुअल वर्क कम होगा, मैकेनिकल वर्क ज़्यादा होगा। इसमें थोड़ा इकोनॉमिकल मेथड होता है, क्योंकि बहुत महंगा इसमें आपको लग जाएगा, ठीक है ना। और ये भारत में इसका उपयोग नहीं करते, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 मेथड थे, मेथड ऑफ प्लेट लेइंग, ठीक है। कौन कौन से? अमेरिकन मेथड, और ये आपका टेलीस्कोपिक मेथड, और ट्रिम लाइन मेथड, ठीक है। इंडिया में यूज़ करते हैं हम टेलीस्कोपिक मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।